हेलो बच्चों, होमोलिप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोल रखे हैं M3+ के L1 के साथ, मतलब 6 लिगेंड्स हैं और कॉम्प्लेक्स बन गया L2 के साथ L3 के साथ। L1 ने कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी? ग्रीन कलर की। विजिबल लाइट में से ग्रीन कलर की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करी L1 ने। ब्लू किसने करी? L2 ने। L3 ने कौन सी करी? रेड। अब आप विबग्योर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब वॉयलेट से रेड जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है और न्यू डिक्रीज होता है। तो वॉयलेट इंडिगो का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। उल्टा बोले तो इसका लैम्डा सबसे कम, इसका लैम्डा सबसे ज्यादा, रेड का लैम्डा ज्यादा। अब इनमें से सबसे अच्छी फ्रीक्वेंसी की लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? L2, ब्लू कर रहा है। L2 कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू कलर की एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ब्लू कलर की एब्जॉर्ब कर रहा है तो हमें कलर कैसा दिखेगा उसका? ऑरेंज दिखेगा, क्योंकि जो हमें एब्जॉर्ब्ड कलर्स होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हमें दिखते हैं। ग्रीन का रेड है, ब्लू का ऑरेंज है और रेड का ग्रीन है। ठीक है, यहां तक भी समझ आ गया। अब स्प्लिटिंग जब डी ऑर्बिटल्स की होती है, किसी भी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं हम T2G और EG सेट में, तो ये एनर्जी डिफरेंस होता है डेल्टा नॉट, और वो एनर्जी डिफरेंस और CFSC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E के। इंसिडेंट लाइट, जो लाइट यहाँ पे हम इंसिडेंट कराएंगे उस लाइट की एनर्जी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा एनर्जी का हमें फोटोन की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? E इज इक्वल्स टू h न्यू, हमें सबको पता है E इज इक्वल्स टू h न्यू। जितनी ज्यादा एनर्जी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। अगर स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो जंप कराने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो फ्रीक्वेंसी जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उस लाइट एब्जॉर्ब की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। तो अगर ब्लू कोई एब्जॉर्ब करता है जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है। तो L2 की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा है, मतलब ये सबसे अच्छा लिगेंड है लिगेंड स्ट्रेंथ में। फिर ग्रीन कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? ग्रीन लाइट की वेवलेंथ कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? L1, उसकी स्ट्रेंथ है, और फिर L3 की स्ट्रेंथ है। तो L2, L1, L3 लिगेंड स्ट्रेंथ ऑर्डर है। इज इट क्लियर? क्योंकि ये स्प्लिटिंग जितनी ज्यादा होगी T2G EG में, उतना ज्यादा क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड होगी। तो ब्लू ज्यादा फ्रीक्वेंसी का है, फिर ग्रीन है, फिर रेड है, तो उस अकॉर्डिंग आपका लिगेंड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। थैंक यू।